दामोदर माधवेति गोविंद बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण दामोदर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् कार्तिक माहात्म्य में हम सब श्रवण कर रहे हैं। कार्तिक महात्म्य में आज अहोई माता की कथा है। आज अहोई अष्टमी है, उसी की कथा हम सब श्रवण करेंगे। राजा प्रथु श्री नारद जी से कहते हैं, आप उपदेशकों में श्रेष्ठ हो, सारे वेदों के अर्थों के ज्ञाता हो, शंका निवारण करने में आप कुशल हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा व्रत बताइए जो पुत्र धन की वृद्धि करने वाला हो, पुण्य यश को देने वाला हो और सभी मनुष्यों का हित करने वाला हो। नारद जी कहने लगे, गुप्त व्रतों के अंदर श्रेष्ठ धन पुत्र की वृद्धि करने वाला व्रत हम तुम्हें बताते हैं। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा भगवती महादेवी महेश्वरी अहोयेति च विख्याता सैव सर्वेश्वरेश्वरी तस्या व्रतं महापुण्यं सर्वलोकहितप्रदम्। कि भगवती के जो पवित्र नाम है उनका स्मरण करते हुए नारद जी कहते हैं, महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा महादेवी महेश्वरी सर्वेश्वरों की भी ईश्वर, इस प्रकार की अहोई नामक देवी का व्रत परम पुण्य देने वाला है, सबका हित करने वाला है। राजा प्रथु ने पूछा, अहोई नाम क्यों पड़ा, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और इस व्रत को कौन सी तिथि में रखना चाहिए। तब श्री नारद जी कहने लगे कि पहले कलयुग में, इस कलयुग की बात नहीं है, इससे पहले कलयुग की बात है, अकाल मृत्यु से ग्रसित होने पर मनुष्य पशु पक्षी सब विनाश को प्राप्त होने लगे। बड़े बड़े देश समाप्त हो गए, केवल प्राणी बीज मात्र ही रहे, बहुत कम लोग बचे। सारे मनुष्य इकट्ठे होकर के वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों से पूछने लगे कि हे ब्राह्मणों, हम क्या करें, इस तरह तो मनुष्य ही समाप्त हो जाएंगे। तब ब्राह्मणों ने विचार करके कहा, शास्त्रों का चिंतन करते हुए कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को अहोई नामक देवी की पूजा होती है। देखो, ये व्रत सप्तमी में भी होता है और अष्टमी में भी होता है। और राजन, नारद जी कहने लगे, हे राजन, व्रत नियम से युक्त दिन को बिताया जाए और सायंकाल में सब मिलकर के भगवती अहोई की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से यह संकट दूर हो जाएगा। तो सब मनुष्यों ने ऐसा ही किया और सब मनुष्यों ने माता अहोई के लिए व्रत रखा और व्रत रख करके पूरे दिन नियम का पालन किया और सायंकाल के समय, प्रदोष काल में, जब दिन छुप रहा हो, ऐसे समय में जब बैठ करके सब लोग भगवती का स्मरण कर रहे थे, तो बाहर द्वार पर बैठे हुए कुछ लोग कहने लगे, कोई स्त्री आई है। और वह स्त्री जब उस सभा में आई जहां सब लोग व्रत कर रहे थे, तो सबने उस स्त्री को देखा। ब्राह्मणों के पास वह स्त्री आई। वह स्त्री आकर के कहने लगी, आप किसके लिए व्रत कर रहे हो?
तो यह जब पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा कि जो संसार पर संकट छाया है, लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उन सब की रक्षा के लिए हम व्रत कर रहे हैं। तो वह स्त्री वहीं बैठ गई और वह स्त्री भी भगवान की पूजा करने लगी। तो भगवती अहोई का पूजन करते हुए जब दिन छिप गया, अंधकार होने लगा, तब सबको माता भद्रकाली का दर्शन हुआ, चामुंडा का दर्शन हुआ, जो हाथ में मुंड पकड़े हुए, सिर को पकड़े हुए, बालों से सिर को पकड़े हुए भद्रकाली जब दिखाई दी तो सबने माता को प्रणाम किया। देखो, ये अहोई देवी और कोई नहीं है, माता काली का ही व्रत है। अहोई भगवती काली ही है। इनका नाम अहोई इसलिए हुआ कि एक ही व्रत करने से भगवती प्रसन्न हो गई। ऐसा अब तक नहीं हुआ, उस समय तक ऐसा नहीं हुआ था कि एक दिन के व्रत से देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो जो कभी ना हुआ हो उसको अहोई कहते हैं, कि जो कभी हुआ ही ना हो। तो ऐसा माता के व्रत के प्रभाव से हुआ कि एक दिन के व्रत से ही माता भद्रकाली के दर्शन हो गए। माता भद्रकाली के जब दर्शन हुए, चामुंडा देवी के जब दर्शन हुए, तो ब्राह्मणों ने खड़े होकर के भगवती की स्तुति की। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवती के तो अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। और भगवती की जब स्तुति की तो भगवती उन मनुष्यों को देख करके कहने लगी कि मैं रुद्र गणों के साथ विचरण कर रही थी और मैंने देखा पृथ्वी लोक में बहुत पाप बढ़ गया है, सब लोग पाप में ही लगे हुए हैं। तो ब्राह्मणों की लज्जा समाप्त हो गई है, उनका वेद ज्ञान शून्य हो गया है, क्षत्रिय अब रक्षा नहीं करते, वैश्य अब अपने धर्म को त्याग करके, अपने कर्म को त्याग करके दुष्ट कर्मों में लग गए हैं, शूद्र और स्त्रियां अपने धर्म को त्याग बैठी हैं। शूद्रों ने भी धर्म त्याग दिया और स्त्रियों ने भी धर्म त्याग दिया। ऐसे पापमय अवस्था को देख करके, जिसमें ना यज्ञ होता है, ना धर्म होता है, ना तप होता है, ना दान होता है, तो मैं यहाँ आई और मैंने लोगों को, प्राणियों को, पापियों को भक्षण करना आरंभ कर दिया, खाना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने तुम्हें यहाँ पूजा करते हुए देखा तो तुम्हारी इस पूजा से मैं बड़ी प्रसन्न हुई। कहीं तो भगवान की पूजा हो रही है, कहीं तो भगवती की पूजा हो रही है। तो भगवती ने कहा, यहाँ तो लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, तो इन लोगों को मैं नहीं खाऊंगी, तुम मुझसे वरदान मांगो। तो भगवती ने जब ऐसा कहा तब सारे ब्राह्मणों ने कहा कि हे मां, अकाल नहीं फैलना चाहिए, अन्न कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, रोग नहीं फैलना चाहिए, किसी की असमय मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और माता पिता के सामने उनकी संतानों की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। कोई अपुत्रता से युक्त न हो, सबके भगवान पुत्र दे। माँ से कहने लगे, सबको आप पुत्र दो और उन पुत्रों को आप वृद्धि को प्राप्त करो, माता पिता के सामने किसी संतान की मृत्यु ना हो। तो देवी ने कहा कि तुम लोग कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि व अष्टमी तिथि को विशेष रूप से व्रत रखना चाहिए। कार्तिके कृष्ण पक्षे च अष्टम्यां च विशेषतः, अष्टमी को विशेष रूप से व्रत रखना चाहिए। और नक्षत्र के उदय हो जाने पर, तारों के निकल जाने तक या चंद्रमा के उदय हो जाने तक व्रत रखना चाहिए। यदि सप्तमी में व्रत रखा जाए तो चंद्रमा के निकलने तक, और यदि अष्टमी में व्रत रखा जाए तो तारे के निकलने तक व्रत को रखना चाहिए। और इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, बालक हो, वृद्ध हो, रोगी हो, तीन को तो छूट है, बाकी सबको दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। और शाम के समय मेरी अहोई के नाम से पूजा करनी चाहिए।
सायं प्रपूज्येत नामना अहोई इत्येव माम सुधी। पूरे घर को गोबर से लीपना चाहिए। घर को धोना, गोबर से लीपना। कच्चे मकान को गोबर से लीपा जाता है और फर्श वाले मकान को जल से धोया जाता है। और दीवार पर मेरा चित्र बनाना चाहिए। घर को धोना या गोबर से लीपना घर की पूजा करना है, गृह वास्तु की पूजा करना है। और दीवार पर, थमलों पर, मंडपों में मेरी पूजा करे। 4 रंगों से चित्र बनावे, काला, सफेद, पीला और लाल। चंद्र के गोलाई वाली पूरी बनावे, गोल गोल पूरी। खीर 12 पूरी बनावे, खीर, फूल, धूप से मेरी पूजा करे। 12 पूरी भगवती को चढ़ती हैं। कंदमूल और ईख से पूजा करे, गन्ना भी चढ़ता है भगवती को। इस प्रकार मेरी पूजा जो करता है वो सदैव सुखी रहता है। असमय मृत्यु नहीं होती, अकाल नहीं पड़ता, व्याधि भी नहीं होती। इस प्रकार पूजन करने से सब प्रसन्न रहते हैं। तो जब भगवती ने ऐसा कहा तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। वो जो स्त्री आई थी पूजा कर देख करके कि क्या हो रहा है, जो बैठ गई थी, वो स्त्री कहने लगी कि हम लोग भी आपकी पूजा करना चाहते हैं। हम नीच जाति में उत्पन्न हुई हैं और हमारी भी आप रक्षा करें। तो वो धीवर योशिता धीवर झीवरी बोली, वो बोली कहने लगी हमारी भी आप रक्षा करें। तो उस देवी ने कहा तूने पूजा में सम्मिलित होने का जो यह कार्य किया है, तो ये तो वही कर सकता है जो मेरा भक्त हो। भक्त को निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं होती। भक्त तो जहाँ भगवान की पूजा होते देखता है वहीं भक्ति का आनंद लेने लगता है। तो मेरी पूजा करने के बाद जो तुझे प्रणाम करेगा, जो तेरी संतानों को पूजेगा, उनको भी उन्हीं को पूजा का फल मिलेगा। तो ये जो कश्यप समाज है ना, इनको भी प्रणाम करना चाहिए आज के दिन विशेष रूप से। किसे? कश्यप समाज, इनको प्रणाम करना चाहिए, इनकी संतानों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का मतलब आदर से आदर करना चाहिए इनका आज के दिन। तो जब ये बात सुनी तो कुम्हारी भी वहाँ बैठी होगी कोई बेचारी, उसने कहा माता जी हम पे भी कृपा करो। तो माता जी ने कहा कि जो तुम्हारी संतानों को भी नमस्कार करेगा आज के दिन, और माली भी वहाँ थे। तो कुम्हार तो हो गए प्रजापति और माली हो गए सैनी, ये 3 हो गए। कौन कौन? कश्यप, प्रजापति और। तो इन्हें सबको प्रणाम करना चाहिए आज के दिन। इनकी संतानों को देख करके आदर से, प्रेम से इनसे बात करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म तो उसी का नाम है जिसमें सबका समान रूप से सम्मान होता हो। कहा कि जो इनकी संतानों को प्रणाम करेगा, जो इनकी संतानों का आदर करेगा, निश्चित रूप से उसके द्वारा की हुई पूजा को मैं स्वीकार करूंगी। जब विवाह होता है ना, शादी होती है तो सबकी जरूरत पड़ती है, केवल पंडित जी की जरूरत पड़े ऐसा नहीं है। नाई, धोबी, माली, सैनी, जितने भी प्रकार के समाज में लोग हैं, सबके सहयोग से एक विवाह संपन्न होता है। यही संसार का नियम है। तो इस प्रकार भगवती कहकर के अंतर्ध्यान हो गई और तभी से सभी मनुष्य इस व्रत को करने लगे। तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने इस व्रत को किया है। गृहस्थी को तो विशेष रूप से इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से असमय मृत्यु नहीं होती, अकाल नहीं होता, बीमारी नहीं होती। इस व्रत को रखने से सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। इस व्रत के लिए दोनों ही तिथि उत्तम है। सप्तमी, अष्टमी दोनों तिथियां समान हैं। नारद जी कहने लगे जो तुमने मुझसे पूछा था वो मैंने बता दिया। अहोई कौन है, उनकी प्रसन्नता कैसे होती है, पूजा के क्या नियम हैं, उसके फल भी मैंने आपको बताए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की।
श्रीमन्नारायण नारायण